नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 3 माह तक इजाफे से मुस्तस्ना। सरबराह JUI मौलाना फजलुल रहमान का कहना है कि बताया जाए पहले ऑपरेशंस का कितना फायदा हुआ, लोग दोबारा घर छोड़ने को तैयार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट की नई कॉज लिस्ट जारी। फैसला फुल कोर्ट कल 12 बजे सुनाएगी। और सुप्रीम कोर्ट से फैसला हक में आने की उम्मीद है। परवेज खटक ने ना जाने किस दबाव में गवाही दी। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। टैक्स पर टैक्स लगाया, बजट भी मर्जी का बनवाया, फिर भी IMF ने डू मोर का मुतालबा दोहराया। चारों सूबों ने भी घुटने टेक दिए। सूबों ने IMF का ज़राई आमदन पर टैक्स के निफाज का मुतालबा तस्लीम कर लिया। ज़राई आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी IMF से मुस्बत मुज़ाकरात किए। IMF ने ज़राई इनकम पर 45% टैक्स लगाने का मुतालबा किया। नए पैकेज के लिए अक्टूबर तक लाइव स्टॉक सेक्टर को हासिल इनकम टैक्स छूट खत्म करने की भी शर्त। नए पेंशन कवानीन के लिए फौज को 1 साल की मोहलत। मुसल्लह अफवाज के लिए नई पेंशन स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पेंशन के हवाले से फ़ौज का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, उन्हें अपना पूरा सर्विस स्ट्रक्चर तब्दील करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें पेंशन के लिए नए कवानीन पर जाने के लिए मोहलत दी गई। ये भी कहा कि फ़ायदचारी मुहिम के तहत हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। PWD के नुकसानात के बायस उसे ख़त्म करने का फैसला किया। अब दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं, अब कोई प्रेशर नहीं, किसी चीज़ को मसनूई तरीके से दबाएं। IMF के साथ मुआहिदा रवामा हो जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल महसूस नशिस्तों की हकदार या नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुबह 9:30 बजे फैसला सुनाएगी। फैसला 3 रुकनी रेगुलर बेंच ही सुनाएगा। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट का दूसरे रोज भी इजलास। फैसले पर 13 जजेस की मुशावरत। इजलास तकरीबन 40 मिनट तक जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को केस का फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवंबर में आज़रबाईजान के दौरे का ऐलान। कहा मेहमान सदर से मुलाकात बहुत मुफीद रही। आज़रबाईजान के सदर की आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फजाइया के तैयारों ने मेहमान सदर का तैयारे का इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। मेहमान की शक्कर बढ़िया आमद। वज़ीर दाखिला भी साथ थे। आज़रबाईजान के सदर की कौमी यादगार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। बानी PTI 9 मई की मुजरिमाना साजिश में मुलविस थे, जमानत नहीं दी जा सकती। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने जमानत मुस्तरद करने की वजूहात बता दी। हुक्मनामे में कहा गया मुबैना मुजरिमाना साजिश में मुलविस शख्स रियायत का हकदार नहीं। जमानत कबल अज गिरफ्तारी बेगुनाह शख्स को दी जाती है, न कि ऐसे शख्स को जो दीगर मुजाहिरीन से मिलकर रियासत के खिलाफ जंग करे, हुकूमत का तख्ता पलटने की मुबैना मुजरिमाना साजिश में मुलविस हो। हुक्मनामे में लिखा गवाहान के मुताबिक बानी PTI ने हिदायत जारी की उनकी गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनान को जमा किया जाए, अस्करी तंसीबात, सरकारी इमलाक और पुलिस अफसरान पर हमला किया जाए। हुक्मनामे में कहा गया बानी PTI के साथी मुल्ज़िमान ने जवाब दिया वो उनकी रेड लाइन है, वो PTI के कारकुनान को उकसाकर हुकूमत को मफलूज कर देंगे। ATC जज ने हुक्मनामे में लिखा बानी PTI की सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की बात समझ से बालातर है, ऐसा शख्स वो तमाम हकूक खो देता है। साबिक विफाकी वज़ीर परवेज खटक का बानी PTI के खिलाफ बयान सामने आ गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत में दिए गए बयान में कहा
2019 में शहजाद अकबर ने काबीना को ब्रीफ किया। बताया गया बरतानिया और पाकिस्तान में मुआहिदा हुआ। बरतानिया में पकड़ी गई गैर कानूनी रकम को पाकिस्तान लाने का फैसला किया गया। शहजाद अकबर ने काबीना में बंद लिफाफा पेश किया। शहजाद अकबर ने बताया 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत को वापस किए जाएंगे। मुल्क समेत काबीना के दीगर अरकान को एतराज़ था। हमने मुआहिदे के मंदरजात से आगाह करने का मुतालबा किया। शहजाद अकबर ने बताया कि मुआहिदा खुफिया है। बानी पीटीआई ने इजाफी एजेंडे की काबीना से मंजूरी ली। तफ्तीशी अफसर ने बताया रकम का कुछ हिस्सा पहले ही मुंतकिल किया जा चुका है। चाहती हूँ कि पंजाब की जो यूथ है वो उसको हम कंस्ट्रक्टिव कामों में उनका ज़्यादा फोकस हो, ताकि ये घेराओ, जलाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो, मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए। इस तरह की सियासत को हमें डिस्करेज करना चाहिए। ये मुल्क अब इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को तरक्की चाहिए, इस मुल्क को प्रोग्रेस चाहिए। जलाओ, घेराव और गाली गलोच की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क ऐसी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को तरक्की चाहिए, इस्तेहकाम चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। ई बाइक की लॉन्चिंग, तलबा को बाइक्स की चाबियां दी। मरियम नवाज ने कहा तलबा को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें देने का वादा 4 माह में पूरा कर दिया। पंजाब में 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। आज सिर्फ आगाज है, फेज 2 में बाइक्स की तादाद बढ़ाएंगे। बाइक्स की अदायगी के 40,000 में से 20,000 पंजाब हुकूमत देगी। बाइक चोरी की सूरत में इंश्योरेंस की सहूलत भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब से PTCL ग्रुप के सदर की भी मुलाकात। पंजाब में डिजिटलाइजेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए भी ताउन पर गुफ्तगू। आबादी के दिन के हवाले से पैगाम में मरियम नवाज ने कहा पायदार तरक्की के लिए पॉपुलेशन की शरह बरकरार रखना जरूरी है। खुदारा ऐसा न करे, आवाम के साथ जुल्म न करे और आपने जो ये फैसला किया है जालिमाना टैक्सेस का, ये सारे ख़त्म कर दे। लोगों को बहुत मुश्किलात हैं, आटा मिल नहीं रहा। फ्लावर मिल्स एहतजाजन बंद। शदीद आटे बहरान का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स के तनाज़े पर फ्लावर मिल्स की हड़ताल। 1559 फ्लावर मिल्स बंद। गंदम की वॉशिंग रुक गई। पिसाई और आटा सप्लाई भी मुअत्तल। फ्लावर मिल्स का हुकूमत और FBR के साथ डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है टैक्स जमा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। चेयरमैन FBR का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने से इनकार। चेयरमैन FBR ने कहा IMF की जानिब से कड़ी शराइत आयद हैं, विद होल्डिंग टैक्स खत्म नहीं कर सकते। FBR और दीगर इदारों में इस्लाहाती मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान कस्टम्स और FBR के उमूर से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन हमारी मुआशी बका का मसला है। कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क के तमाम पोर्ट्स पर कस्टम्स ऑपरेशन शफाफ और करप्शन फ्री बनाने की हिदायत। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब हल्फ बर्दारी में खुसूसी शिरकत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। नामुनासिब रवैया शाहीन अफरीदी पर मुश्किलात के बादल ले आया। PCB का सख्त एक्शन का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शाहीन ने दौरा इंग्लैंड में कोच के साथ बदतमीजी की थी। कोचेस ने अमेरिका में भी शाहीन के खराब रवैये की शिकायत की। बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए भी ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा। शाहीन अफरीदी के साथ मजीद 2 से 3 खिलाड़ियों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने पर मुशावरत। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में डोमेस्टिक के परफॉर्मर को ज्यादा मौका देने पर इत्तफाक। बांग्लादेश के खिलाफ तैयारी के लिए तरबियती कैंप रावलपिंडी में लगाने का फैसला। बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज टीम का ऐलान जुलाई के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिल्स्पी ने जिम्मेदारियां संभाल ली। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची आमद। कहा बाबर आजम से मुलाकात हुई, चाहता हूं वो अच्छा परफॉर्म करे।
शाहीन आफरीदी ने साल में स्टार्क से 3 गुना ज्यादा बॉलिंग की। आमिर जमाल अच्छे ऑलराउंडर हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मुतासर किया। पूरी कोशिश है टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छे नताइज आएं। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान शाहीन्स का कैंप। नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। गिलस्पी ने खिलाड़ियों की रहनुमाई की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला की भी एहतजाज में शिरकत। मुल्जिमान से गैर इंसानी सलूक ना किया जाए। फौजी अदालत में सिविलियन ट्रायल के केस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए। अटॉर्नी जनरल साहब, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप मुल्जिमान की मुलाकातों का सिलसिला जारी क्यों नहीं रखते। अटॉर्नी जनरल की मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपको हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। अपील में अदालत ने असल फैसले में गलती को देखना होता है। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने पूछा, मुल्जिमान का अगर जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया तो वो जेल में क्यों नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बताया, मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशियल रिमांड नहीं दिया जाता। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पूरे मुल्क में नहीं होगा। इसको शायद कोई और रंग दे दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत ने तालिबान को रिहा किया लेकिन उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान का तालिबान के साथ मुआहदा हुआ। हमने उनको जेलों से निकाला। हम सोच रहे थे ये अच्छे तरीके से रहेंगे। उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं। दहशतगर्दों और शहरियों के कातिलों से कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान अफ़गान शहरियों की दोहरी शहरियत को तस्लीम नहीं करता। भारत मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए मुसलसल इल्ज़ाम तराशियां कर रहा है। बादशाह खान इंटरनेशनल सऊदी एयरलाइंस के तैयारी की लैंडिंग गियर में आग लग गई। लैंडिंग के बाद बाय लैंडिंग गियर में आग लगी। फौरन रेस्क्यू हुकाम को बुला लिया गया। मुसाफिर और अमलों को स्लाइड के जरिए उतारा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी का बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मंसूबों की जल्द तकमील पर जोर। बिजली बिल्स में टैक्सेस की भरमार। वजीर तवानाई और सेक्रेटरी पावर डिवीजन भी घबरा गए। बिजली सारिफीन से सालाना 860 अरब की टैक्स वसूलियों का इंकशाफ। कौमी असम्बली की तवानाई कमेटी के इजलास में दुहाइयां। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा, FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया। हर कैटेगरी के बिजली बिल में 18% GST शामिल है। बिजली सारिफीन पर टैक्सेस का बोझ है। वजीर तवानाई अवैस लगारी बोले, बिजली की मांग में 10% तक कमी हो चुकी। ज्यादा महंगे IPP से मुआहदे खत्म करने का जायजा ले रहे। उधर नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 3 माह तक इजाफे से मुस्तस्ना। पेशावर में लोड शेडिंग से सताए शहरियों का ग्रिड स्टेशन पर धावा। ग्रिड से बिजली जबरदस्ती बहाल करा दी। मुजाहिरीन की पेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ग्रिड स्टेशन के फीडर्स पर 70% से ज्यादा लॉसेस हैं। लकी मरवत के सराय नौरंग ग्रिड स्टेशन पर भी हमला। मुजाहिरीन का पथराव और तोड़फोड़। मीटर्स उठाकर बाहर फेंक दिए।
रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर के लॉसेस है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से प्राइवेटाइजेशन को ठीक करना होगा। एक से ज्यादा कंपनियों को बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन देने की जरूरत है। तमाम डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। हनीमून टाइम ओवर हो गया, अब मुल्क की सालमियत का मसला है। अवाम पाकिस्तान पार्टी ने फोन टैपिंग से मुतालिक हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। तर्जुमान अवाम पाकिस्तान पार्टी का कहना है नोटिफिकेशन जमहूरी रियासत के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। जमात इस्लामी का डी चौक धरना मुअख्खर 26 जुलाई को धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा अयाम आशुरा की वजह से धरने की तारीख तब्दील की। जुमे को मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। 24 जुलाई को काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। लाहौर में लड़कियों का लड़के पर तशद्दुद का केस मुतासरा नौजवान ने सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, टक शॉप पर काम के दौरान बदतरीन तशद्दुद किया गया। पुलिस सुलह के लिए दबाव डाल रही है। कीनिया में टैक्सों के खिलाफ अवाम का एहतजाज। सदर ने तमाम वज़रा को बरतरफ कर दिया। सिर्फ वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म ही बाकी बचे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में आसमानी बिजली गिरने से 38 हलाकतें। महकमा मौसमियात की मजीद 5 रोज शदीद बारिशों की पेशगोई।